प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 12 की क्लास में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित पाठ 2 यमुना छवि पढ़ेंगे, जिसका पद्य संख्या 1 इसके पूर्व कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। आज पद्य संख्या 2 पढ़ेंगे। जिन बच्चों को इसके पूर्व का यमुना छवि या प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का पढ़ना है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं पद्य संख्या 2 यमुना छवि का। पहली पंक्ति है इसमें, तीन पे जेहि छिन्न चंद ज्योति राका निस आवती। पहले तो शब्दों का अर्थ हम समझते हैं। तीन पे का मतलब होता है जिस पर, जेहि का मतलब होता है जिस, छिन का मतलब होता है क्षण, चंद्र का मतलब चंद्रमा आप जानते हैं, जो ज्योति का मतलब होता है ज्योति प्रकाश, जो चंद्रमा का प्रकाश होता है। राका चंद्रमा का ये पर्यायवाची है। निसी जो है रात का पर्यायवाची है, और आवति माने आना। तो आइए पूरा अर्थ देखते हैं। तीन पे जिस पर, जिस क्षण, जेहि माने जिस क्षण, छिन का मतलब क्षण, चंद्र ज्योति राका, चंद्रमा की ज्योति जो है रात में, मतलब राका का मतलब यहाँ पूर्णिमा भी है, पूर्णिमा की रात। तो पूर्णिमा की रात में जो चंद्रमा दिखाई देता है उसको राका कहते हैं। तो पूर्णिमा की रात में आवती, जो पूर्णिमा की रात में जिस क्षण चंद्रमा की ज्योति जो है यमुना पर पड़ती है, कहने का मतलब ये है कि जिस पर मतलब यमुना पर, जिस क्षण चंद्रमा की ज्योति पूर्णिमा के रात में पड़ती है, जल में मिलके नभ अवनी लव तान तनावती। तो वह ज्योति जो है, जो प्रकाश है, जल में मिलके, नभ मने आकाश, अवनी मने होता है पृथ्वी, जल में मिलके आकाश और पृथ्वी लव तानी तनावती। तानी का मतलब होता है तम्मू। ऐसा लगता है कि तम्मू की तरह तान दिया गया है। जब पूर्णिमा के दिन प्रकाश चंद्रमा का पृथ्वी पे पड़ता है तो जल में वह प्रकाश मिलने पर ऐसा लगता है कि आसमान और धरती के बीच में एक तम्बू सा तान दिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस बात को कहते हैं होत मुकुरमय। मुकुर दर्पण को कहा गया है, मुकुर पर्यायवाची है दर्पण का। होत मुकुरमय सब दर्पण हो जाता है। ऐसा लगता है पूरा पानी जो है यमुना का सब दर्पण हो गया, शीशा हो गया। तबय उज्ज्वल इक ओभा, जब उज्ज्वल सफेद आभा या प्रकाश पड़ता है। कवि के कहने का मतलब है कि जब यमुना के जल पर उज्ज्वल प्रकाश पड़ता है तो पूरा जल जो है एक दर्पण के समान हो जाता है। तन मन नयन जुड़ात, तन मने शरीर, मन मने मन, नयन मने आंखें। जुड़ात देख के जुड़ा जाता है, शीतलता मिलती है। सुंदर सो शोभा,
सुंदर, इतनी सुंदर शोभा देखकर, उस यमुना की सुंदरता को देखकर तन मन और आंखें शीतल हो जाती हैं, जुड़ा जाती हैं। सो को कभी जो छवि कहे सके, सो को मने कौन, और सो मने वह कौन कवि है जो छवि मने सुंदरता कह सके। वह कौन कवि है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। ता मने उस क्षण जिस समय यमुना नीर की, उस क्षण यमुना के नीर की, उस क्षण किस क्षण, जब पूर्णिमा की रात में चंद्रमा का प्रकाश यमुना पे पड़ता है, तो उस यमुना के तीर की सुंदरता का वर्णन कौन कवि कर सकता है। अर्थात कोई कवि जो है उसका वर्णन नहीं कर सकता। इतनी अच्छी, इतनी सुंदर वह यमुना का तीर लगता है, किनारा लगता है। मिल अवनी और अंबर, ऐसा लगता है कि मिल गए हैं। अवनी मने धरती, अंबर मने आकाश। धरती आकाश मिलकर रहत छवि एक सी नभ तीर की, और रहती है छवि मने सुंदरता, एक सी, एक जैसी, नभ तीर की। तीर से मतलब यमुना के तीर से, और नभ से मतलब आकाश तक। जब पृथ्वी और आकाश आपस में मिलते हैं तो आकाश से यमुना के तीर तक एक सी शोभा रहती, एक जैसी शोभा रहती है। सुंदरता पूरी एक तरह की होती है। तो इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पद्य संख्या 2 में यमुना की छवि का वर्णन किया गया है। इसमें देखिए अलंकार भी प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार अधिक है, और उपमा अलंकार भी कहीं कहीं मिलता है। काव्य सौंदर्य से पूर्व हम इसकी व्याख्या पहले देख लेते हैं लिखित रूप में, कि सुव्यवस्थित ढंग से हम कैसे इस पद्य को समझ के उसका अर्थ लिख सकते हैं। तो ये आपके सामने व्याख्या प्रस्तुत है, आप इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। आइए काव्य सौंदर्य पे चर्चा करते हैं। काव्य सौंदर्य के जैसा कि आप जानते हैं कि 2 पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में आप लिख सकते हैं, पद्यांश में इस भाव की अभिव्यक्ति हुई है कि पूर्णिमा का चाँद आकाश एवं पृथ्वी दोनों में एक समान सुंदर बना रहता है। इसी चीज़ को कवि ने अंतिम पंक्ति में कहा भी है कि जब मिल आवत अंबर अवनी और अंबर रहत। जब आकाश और पृथ्वी मिलते हैं तो ये सुंदरता आकाश से यमुना के तीर तक एक जैसी लगती है। अर्थात दोनों जगह सुंदरता चंद्रमा की दिखाई देती है। एक तो आकाश में दिखाई देती है, एक यमुना में दिखाई देती है। रस आप लिखेंगे श्रृंगार रस। कला पक्ष में आप भाषा ब्रज भाषा जानते हैं, शैली मुक्तक है, छंद छप्पा है, अलंकार अनुप्रास और उपमा गुण माधुर्य हो गया, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा का प्रयोग हुआ है। तो आशा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित दूसरा पद आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।